कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी। वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा। यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था,
उसी दिन उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की जिद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी। वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा। यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी
और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था, उसी दिन उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की जिद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी।
वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा, यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था, उसी दिन उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की ज़िद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके, लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी। वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा, यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था, उसी दिन उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की ज़िद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है
और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके, लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी। वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा। यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था, उसी दिन उसे उससे मोहब्बत हो गई थी।
उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की जिद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ प्यार भी है, जिद भी है और पुराने हिसाब किताब भी। रूमी और सुरेश एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े और अहंकार की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन दोनों परिवारों की मुलाकात होती है ताकि शादी की बात आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही रूमी की दादी और सुरेश के दादू आमने सामने बैठते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बात शादी से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुरानी यादों का दरवाज़ा खुल जाता है। दादू हंसते हुए कहते हैं कि उनके कॉलेज के ज़माने में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं। वो अपने पोतों को बताते हैं कि वो कितने हैंडसम थे और कॉलेज में उनका कितना नाम था। लेकिन रूमी की दादी तुरंत जवाब देती हैं कि ये सब सच नहीं है। वो पुराने किस्से याद दिलाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में दादू ने धांधली करके जीत हासिल की थी। दादू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी दादी के पुराने किस्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कितनी लड़कियां उनके आसपास घूमती थीं और कैसे दादी खुद भी बहुत मशहूर थीं। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो जाता है कि शादी की बात पूरी तरह पीछे छूट जाती है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के सामने पुराने राज खोलने लगते हैं। उनके पोते पोती और बाकी लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आखिरकार दादी गुस्से में उठकर चली जाती हैं। नीचे आते ही रूमी दादी से पूछती है कि उन्हें पुराने किस्से छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। दादी साफ कहती हैं कि वो यह शादी नहीं होने देना चाहती। उन्हें लगता है कि सुरेश का परिवार भरोसे के लायक नहीं है। रूमी हैरान रह जाती है। उधर सुरेश के घर में भी यही चर्चा चल रही होती है। सबको समझ नहीं आता कि शादी की बात करने गए थे या पुराने झगड़े निकालने। लेकिन रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि वह खुद सुरेश के दादू से जाकर बात करेगी। वह उनके पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए बात आगे बढ़े। रूमी एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि दादी को मनाने के लिए उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाना होगा। दादू तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर रूमी की दादी को भी लंच का मैसेज भेज दिया जाता है। शुरू में तो दादी गुस्से में मना कर देती हैं, लेकिन अंदर से वो भी इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहती। अगले दिन दोनों परिवार फिर से आमने सामने बैठते हैं। इस बार सबने तय किया होता है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन दादी की शर्तें शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर शादी करनी है तो पहले उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। सब लोग चौंक जाते हैं। दादी पहली शर्त रखती हैं कि रूमी के नाम पर कराची में एक फ्लैट होना चाहिए। सुरेश के दादू बिना सोचे तुरंत मान जाते हैं। फिर दादी कहती हैं कि 20 लाख रुपए हक मेहर होगा। यह भी मान लिया जाता है। फिर दादी कहती हैं कि शादी के बाद रूमी अपनी नौकरी जारी रखेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
सुरेश के परिवार को इसमें भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दादी कहती हैं कि सुरेश को रूमी को हर महीने 50,000 रुपये जेब खर्च देना होगा, तब सब चौंक जाते हैं। सुरेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि वह यह भी मानने को तैयार है। इतना सुनते ही दादू हंसते हुए कहते हैं कि 35,000 नहीं, बल्कि 1 लाख जेब खर्च दिया जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार शादी की तारीख तय हो जाती है, 16 मार्च। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दादी के मन में अभी भी शक है। उन्हें लगता है कि सुरेश के दादू कोई चाल चल रहे हैं। उधर सुरेश और रूमी अकेले मिलते हैं। रूमी उससे पूछती है कि उसने दादी की सारी शर्तें इतनी आसानी से क्यों मान ली। सुरेश मुस्कुराकर कहता है कि अगर रूमी की खुशी के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह दे देगा। वह बताता है कि जब उसने पहली बार रूमी को देखा था, उसी दिन उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने तो यहाँ तक दुआ की थी कि अगर रूमी की कहीं और शादी तय हो रही है तो वह टूट जाए। और आखिरकार वही हुआ। रूमी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी है। उसे लगता है कि सुरेश उससे कुछ छुपा रहा है। सुरेश कहता है कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन उसका अतीत बिल्कुल साफ है। रूमी मजाक में कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सुरेश हंसते हुए जवाब देता है कि दाग सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, इंसान के किरदार में नहीं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। प्यार कुर्बानियाँ भी मांगता है। और अब देखना ये है कि क्या रूमी और सुरेश अपने परिवारों की जिद और पुरानी दुश्मनी के बावजूद साथ रह पाएंगे, या फिर उनका प्यार भी उन्हीं झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि सच यही है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। प्यार कभी कभी कुर्बानियाँ मांगता है, मेरे जानिया।